हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जितने लोग भी इस वीडियो को नए लोग जो देख रहे हो वो सब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 21 बचता है। एक संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 21 बचता है, तो यदि उसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है 3, 4, 2, 1, इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको करने के लिए सबसे पहले हम यह ध्यान देंगे, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह ध्यान देंगे कि ये जो 10 नंबर है क्या 10 से 114 कटती है? यदि 114 कटती है तो हम शेषफल का आंसर बता सकते हैं। यदि नहीं कटती है तो हम उसकी वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि 10 से 114 नहीं कट रही है, 10 से जो है 114 नहीं कट रही है, तो हम इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यदि 10 से 14 कटती तो हम इस 10 से भाग 21 में देते, इस 10 से भाग 21 में देते और शेषफल शायद 1 आता तो आंसर हो जाता 1। लेकिन यह 10 से 114 नहीं कट रही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 आता है। एक संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 आता है। जब उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे यही सबसे पहले नोटिस करेंगे कि 19 से 342 कटती है। 19 से 342 कटती, हाँ कटती है, क्योंकि 19 से करने में 19, फिर उसके बाद बचता है 152, तो 19 अट्ठे 152, यानी कि 342 कटती है। तो अब हम इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे? जब कटती है तो हम क्या करेंगे? 19 से भाग हम किस में देंगे? 47 से देंगे। तो 19 दूना कितना हुआ? 38, 19 दूना 38 और 17 में से 8 गया तो क्या कितना बचेगा? 9, और ये हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया 9। इसका राइट आंसर क्या हो गया? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन चिन्हों को आपस में और किन संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण सही हो जाएगा? बदल दिया जाए तो समीकरण सही। क्वेश्चन है, 25 - 10 भागे 5 + 15 × 30 बराबर क्या होना चाहिए? 55 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 55 आना चाहिए। और पहला ऑप्शन है क्या है कि गुणा और भाग को आपस में बदल देंगे और 30 और 25 को आपस में बदल देंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्या हो जाए, पहले के अकॉर्डिंग क्या होगा? 30 मतलब 30 के जगह पे 25 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 30 लिख सकते हैं। तो हाँ 30 लिखे, उसके बाद है माइनस, फिर उसके बाद क्या है? 10 लिख देंगे। उसके बाद गुणे, भाग के जगह पे क्या लिख देंगे? गुणा लिख देंगे। उसके बाद 5, फिर +15 और फिर गुणा के जगह पे लिख देंगे भाग, और 30 की जगह पे क्या लिख देंगे? 25। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? 25 से भाग 15 में जाएगा? नहीं जाएगा। और यहाँ पे 10 × 25 = 50 है, फिर 10 × 25 = 50, फिर माइनस कितना बचेगा? 30, यानी कि -20 बचेगा। और यहाँ प्लस 3/5 बचेगा, 3/5 बचेगा। तो इसकी वेरीफाई नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, बोलता है कि भाग और प्लस को आपस में बदलते हैं और 15 और 10 को आपस में बदलते हैं। तो दूसरा देखने के लिए भाग और प्लस को बदलते हैं, तो उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25, उसके बाद माइनस 10 के जगह पे कितना लिखें? 15 लिखें। 10 के जगह पे कितना लिखेंगे? 15 लिखेंगे। फिर भाग के जगह पे क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। भाग के जगह पे प्लस लिखेंगे। फिर 5, फिर प्लस के जगह पे भाग लिखेंगे, प्लस के जगह पे भाग लिखेंगे।
हो जाए, और 15 के जगह पे 10 मल्टीप्लाई 30, इसको देखते हैं कि 55 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 में से 15 जाएगा 10, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 गुणा 30, फिर यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 15 10 हो जाएगा 25। ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी गलत है। नेक्स्ट तीसरा सी वाला देखते हैं ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा और माइनस को आपस में बदलना है और फिर 15 और 10 को आपस में बदलना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 फिर गुणा, और गुणा है माइनस है तो गुणा कर देंगे, गुणे, फिर क्या हो जाएगा 10 के जगह पे कितना लिखना है, 15 लिखना है। 10 के जगह पे 15 लिखना है, फिर भाग है तो भाग लिखेंगे, फिर लिखेंगे 5 है, फिर गुणा के जगह पे क्या, गुणा के जगह पे भाग 5, फिर प्लस 15 है, प्लस 15 के जगह पे कितना लिखेंगे 10, उसके बाद गुणा के जगह पे क्या लिखेंगे, गुणा के जगह पे माइनस लिखेंगे 30। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जब 5 से भाग 15 में लिख करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3, तो 25 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा 75 हो गया। 75 प्लस 10 कितना हो जाएगा 85 में से जब 30 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है श्रेणी है, देखते हैं क्या होगा इसके स्थान पे। 11 है, 9 है, 15 है, 41 है, फिर इसके स्थान पे क्या है, क्या 110 आएगा कि 159 आएगा कि 135 आएगा कि 167 आएगा। तो यहाँ 11 और 9 फिर 15 फिर 41 और यहाँ पे लिखना है क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं श्रेणी में क्या हो रहा है। सबसे पहले देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 से 9 हो रहा है और फिर 9 से 15 हो रहा है। तो यानी कि 11 एकम 11 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 एकम 1 11, फिर -2 कर देंगे, घटा देंगे, ये हुआ तो 9 हुआ। फिर यहाँ पे देखेंगे 9 दूना 18, फिर -3 हुआ, तब जाके 15 हुआ। इसी टाइप का इसको भी देखते हैं। 15 गुणे 3, क्योंकि यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, अब की बार क्या है 3 हो जाएगा। 15 गुणे 3 और फिर यहाँ 2 था 3 था, तो अब की बार क्या हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 41। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे इसकी 41 गुणे 4 होगा, 4 फिर -5, तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 164 -5 तो कितना आ जाएगा 159 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 159। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। मान लिया गौरव यहाँ है, गौरव कहते हैं उत्तर की ओर, उत्तर इधर है तो 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह किधर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है 40 मीटर चलता है। कितना चलता है 40 मीटर चलता है। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह किधर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और कितना, फिर वह बाईं ओर, फिर 20 मीटर चलता है, हाँ 20 मीटर चलता है। और वह उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़कर 20 चलता है। तो वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है, तो अपनी मूल स्थिति से कितनी मीटर, तो यहाँ 20 यहाँ चला, 20 वो भी नीचे आया, ठीक। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 40 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 40 है। 40 और 20 यहाँ गया था तो 40 20 कितना आ जाएगा 60 मीटर की दूरी पे है, 60 मीटर की दूरी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को RF UV QN PC के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कंप्यूटर
उसके बाद है उसको क्या लिखा गया, RFUNPUR। यहाँ पर हम कुछ देखते हैं, C को लिखा गया है, R को लिखा गया है, C को लिखा गया है, R को लिखा गया। उसके बाद है यहाँ पे देखिए OPMN, यानी कि +1 सब में ए जोड़ दिया गया, ऐसे लिखा है। O है तो P, M है तो N, P है तो Q, U है तो V, T है तो U, E है तो F, ऐसे लिखा गया। तो अब किसका लिखना है, मेडिसिन का लिखना है, MEDICINE। तो उसी भाषा में लिखेंगे। तो E है तो E है तो E, और यम है तो यम, और उसके बाद सब +1 करके, तो E है तो F, D है तो E, उसके बाद I है तो J, C है तो D, I है तो J, और N है तो M, यानी कि ENJDJEFM। तो सॉरी, यम है, यन है तो O, यन के बाद क्या आएगा, यन के बाद O आएगा, तो यहाँ पे O होना चाहिए। तो EOJDJEFM, तो इसका राइट आंसर होगा ये, इसका राइट आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर -2/3 तो 9x² - 3x - 11 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई उसके बाद -2/3, फिर होल पावर 2, फिर -3 मल्टीप्लाई -2/3 और -11, इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे 2 दूनी 4, 1 9, फिर -3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 और फिर -11, तो उसके बाद 9 कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 2 6, -11, तो 11 में से 6 जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -5। इसका राइट आंसर होगा -5। यहाँ फिर से देखिए 9, और उसके बाद यक्स स्क्वायर है, तो यानी कि यक्स का मान पे जितना स्क्वायर, तो -2/3 का स्क्वायर, फिर -3 है तो -3, फिर मल्टीप्लाई -2/3 हो जाएगा, फिर -11, यहाँ 9 से कैंसिल हो गया, क्योंकि 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 का 9, फिर उसके बाद 2 दूनी 4, और माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ 4 और यहाँ पे 9, तो 9 कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और माइनस प्लस हो गया, फिर -11, उसके बाद आंसर कितना आ जाएगा, -5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर इतना वैल्यू, तो x का मान कितना होगा। तो x का मान कितना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे डेसिमल के बाद कितना नंबर है। डेसिमल के बाद कितना नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, उस 1 2 3 4 5 6 7 8 सब है, तो डेसिमल हट जाएगा, तो डेसिमल हट जाएगा, तो आ जाएगा 1225 और बटे 53 2 9, यहाँ पे ऐसे है। तो अब इन दोनों का अगर हमें वर्गमूल पता रहे तो हम निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे वर्गमूल, यहाँ 3 अंक का है, 3 अंक का है, यहाँ पे भी 3 अंक का है, यहाँ पे भी 3 अंक का है। तो
यदि 3 अंक का वर्गमूल है तो इसका वर्ग कितना होगा, या तो 5 अंक का होना चाहिए या तो 6 अंक का होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए। तो ये सभी कट गए, ये सभी कट गए, ये आंसर इतना हो जाएगा। आप लोग निकाल कर चाहे इसको चेक कर लग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3 पर पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 2x प्लस 1 है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 पर पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 को तो हम 9 में कन्वर्ट कर 3 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 पर कितना पावर, तो 3 पर 3 पावर, उस पर पावर कितना 2x प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पर x प्लस 8 पावर, और यहाँ पे हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई इस दोनों से, तो हो जाएगा 3 पर 3 2 जा 6 प्लस 3, ये हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 8 इक्वल टू 6x प्लस 3। तो x को एक तरफ करिए और अंक को एक तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस x इक्वल टू 6x माइनस 8 इक्वल टू 8 माइनस 3, और यहाँ पे हो जाएगा 5x उस 5, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5/5, कट जाएगा 1। इसका राइट आंसर होगा बी, 1 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, बेस जो होता है आधार को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 को इक्वल किया, यहाँ पे हो जाएगा बेस कर्ज कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 8 और इधर हो जाएगा 6x प्लस 3। अब x को एक तरफ करेंगे तो ऐसे 5x इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो 5x इक्वल टू 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कह रहा है यदि भाग का मतलब प्लस हो, माइनस का मतलब भाग हो, गुणा का मतलब माइनस हो और प्लस का मतलब गुणा हो तो इसका मान याद कीजिए। यानी कि हमें बोल रहा है कि 36 और ऐसे सभी पहले लिख देते हैं 8 4, फिर यहाँ पे है 4 8 2 16 1। अब कह रहा है कि भाग, यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का मतलब माइनस, यानी कि यहाँ माइनस करो, फिर माइनस है, माइनस का मतलब भाग, यहाँ भाग करो। फिर उसके बाद कह रहा है मल्टीप्लाई का मतलब माइनस करो। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि प्लस का मतलब गुणा है, यहाँ गुणा है, फिर गुणा का मतलब माइनस है, माइनस, फिर प्लस का मतलब गुणा है, फिर भाग का मतलब प्लस। अब इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ जब हम 36 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 32, कितना बचेगा 32, और ये हो जाएगा भाग 8 से देंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और फिर वहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 8 32, फिर यहाँ 4 8 32 में से 2 जाएगा, कितना नहीं 16 दूनी 32, 4 8 32 हो जाएगा, और 32, फिर उसके बाद माइनस 32, फिर यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1। तो यहाँ पे 0, जब ऊपर 0 आ गया और नीचे n, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। फिर से देखिए यहाँ पे 36 माइनस मल्टीप्लाई के जगह पे माइनस किए, उसके बाद माइनस के जगह पे डिवाइड किए, फिर मल्टीप्लाई के जगह पे माइनस किए, ऐसे जब सब चेंज कर लिया। तो यहाँ 36 में से 4 जाएगा तो 32 बचेगा, फिर 32 में 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और फिर यहाँ 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 तो हो जाएगा 0, और उसके बाद नीचे है 4 8 32, 16 दूनी 32, 32 माइनस 32 0 प्लस 1 आ जाएगा 1, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। अब नेक्स्ट मैथ के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।
तब तक के लिए धन्यवाद।